आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम क्लास 9th। टेक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी में 3 प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं और उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। कार्लस लिनेयस जो है उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है बिकॉज उन्होंने टेक्सोनॉमी की थी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मेक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजी। क्लासिफिकेशन की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी बहुत ईजी हो जाती है बिकॉज हमें ऑलरेडी पता होता है कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं और वो किस एनिमल से, किस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है। हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व। हमें उनके इवोल्यूशन में भी हेल्प मिलती है बिकॉज हमें पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और वो कैसे इवॉल्व हुआ होगा। हेल्प टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि किस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का किससे क्या रिलेशन है। एंड देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑन विच ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मिली थी और ये कार्लस लिनेयस ने ही दी थी 1758 में, और इसमें उन्होंने 2 किंगडम्स बनाए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये उन्होंने सिंपल बेसिस पे बनाए थे कि प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट, R.H. व्हिटेकर ने 1959 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस दी थी और वो 5 किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। नेक्स्ट, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे क्लासेस होती हैं हमारी, क्लास फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे ही एक क्लासिफिकेशन की भी हायरार्की होती है कि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किसी किंगडम में प्लेस करते हैं। किंगडम्स के फाइलम्स होते हैं, फाइलम्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उन डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, देन उनकी डिफरेंट फैमिलीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट जीनस होते हैं और डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं। ये हायरार्की है। सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो हम उसे फाइलम बोलेंगे, और अगर वहीं पे प्लांट्स की बातें हो रही हैं तो उनको डिवीज़न बोलते हैं। और इसको याद करने की ट्रिक है कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। देन नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के बाद उसकी नेमिंग कर रहे हैं तो ये नोमेनक्लेचर होगा। नेम ऑफ एनिमल शुड बी रिटन एज। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। लाइक जो जीनस का फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज़ का स्मॉल होना चाहिए, और पूरा जो नेम है वो या तो अंडरलाइन होना चाहिए या फिर इटैलिक्स में लिखा हुआ होना चाहिए। और जो ये वर्ड्स होते हैं यानी कि जो नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। और एक एग्जांपल है होमोसेपियंस, जैसे ह्यूमंस को होमोसेपियंस बोलते हैं। और यहाँ पे जीनस का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल है और दोनों सेपरेटली अंडरलाइंड है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जिनके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। जैसे सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख के, ये दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है जो कि सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो यूनिसेलुलर होगा, और अगर डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है तो वो मल्टीसेलुलर होगा। देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 टाइप के मोड होते हैं बेसिकली, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कुछ फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने किंगडम्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप है कि वो उनके सेल्स कैसी हैं। सबसे पहले मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं और वो प्रोकैरियोटिक्स होती हैं। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर सेल्स ही होती हैं बट वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यानी कि वेल डिफाइंड होती हैं। देन फंगी में मल्टी सेलुलर होता है और उसमें यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्लांटी में भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होती है। एंड एनिमलिया में भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक सेल। देन न्यूट्रिशन, मोनेरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करता है एंड हेटरोट्रॉफिक भी, एंड सेम विद प्रोटिस्टा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। फंगी मोस्टली सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। एंड प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं, एंड एनिमलिया हेटरोट्रॉफिक परफॉर्म करते हैं। देन बॉडी, मोनेरा की वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है। देन प्रोटिस्टा में लोकोमोशन के लिए सीलियाज होते हैं एंड सूडोपोडियाज भी होते हैं, फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं कभी कभी। देन फंगी मेड अप ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स। फंगी लॉन्ग फिलामेंट से बनती है जो कि हाइफी फॉर्म करते हैं, और जो हाइफी होते हैं वो कंबाइन होकर माइसीलियम बनाती हैं। देन प्लांट्स की स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है, उनके डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होते हैं और डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स होते हैं, एंड सेम विद एनिमलिया।
देन एग्जाम्पल, मोनेरा के एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा एंड यूग्लिना। देन फंगी, फंगी के एग्जाम्पल है यीस्ट एंड राइजोपस। प्लांट्स के एग्जाम्पल है ट्रीज एंड प्लांट्स। एंड एनिमिलिया के एग्जाम्पल है फिशेज, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। सो मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। और मोनेरा के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस होती है। देन दे आर नॉन एज ट्रू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। सेल वॉल इज़ ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, अगर मोनेरास के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी हुई होगी। देन दे लिव इन हार्श कंडीशंस, मोनेराज हार्श कंडीशंस में रहते हैं, लाइक हाईली सॉल्टी एरियाज, एनिमल डंक्स में होते हैं। उसके बाद हाईली टेम्परेट एरियाज़ पे भी रहते हैं, और इसका एग्जांपल है एनाबिना एंड साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, और ये भी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। इनके पास सीलिया, फ्लैजिला, सूडोपोडियाज होते हैं लोकोमोशन करने के लिए, एंड ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं, इनमें पॉइजन्स भी हो सकता है, और ये नॉन टॉक्सिक भी हो सकते हैं। देन ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स भी। देन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन, प्रोटिस्टा के अंदर वेल डिफाइंड रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता है, और इसलिए वो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ सेल को फ्यूज करके। और इसके एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। देन फंगी, फंगी आर यूकैरियोटिक एंड मोस्टली मल्टीसेलुलर, और यूनिसेलुलर फंगी का एग्जांपल है यीस्ट। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली सैप्रोफिटिक, यानी कि वो डेड मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं। कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन अनदर बॉडी, जैसे कि हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, टिक्स, ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहते हैं और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रहते हैं। सो ये बहुत ही पैरासिटिक हैं। देन सिम्बायोटिक, रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच दे लिव टुगेदर फॉर बेनिफिट ऑफ वन और बोथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये होता है कि कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो साथ में रहेंगे, इसमें दोनों को बेनिफिट हो भी सकता है और किसी एक को भी बेनिफिट्स हो सकता है। जैसे कि लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशन है फंगी एंड एल्गी के बीच। इसमें होता है एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, सो एल्गी फूड बनाती है एंड फंगी उसको शेल्टर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन फंगी की जो सेल वॉल्स होती हैं वो काइटिन की बनी हुई होती है, और इसके एग्जांपल है मशरूम, पेनिसिलियम, स्मट एक्सेट्रा। देन किंगडम प्लांटी, ये यूकैरियोटिक भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी। देन ये मोस्टली ऑटोट्रॉप्स होते हैं और प्लांट्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और प्लांट्स के 5 डिवीजन्स क्लासिफाइड हैं। सो वो पांचों हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के भी 2 टाइप्स हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। फर्स्ट है थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स को एल्गी भी बोलते हैं, एंड ये मोस्टली एक्वेटिक होती है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड उनकी सेलुलोज की सेल वॉल होती है। थैलोफाइट्स इतने ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, इसलिए उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, और इसके एग्जांपल्स हैं यूलोथ्रिक्स, पायरोकाइरा, कारा। नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स, ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किंगडम। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत पहले से प्रेजेंट है अर्थ पे, एंड इनके अंदर ट्रू वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। देन एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड अपॉन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की वजह से इनका एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एंड जो पॉलिनेशन होता है यानी कि गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है वो वाटर के थ्रू होता है, और इसका एग्जाम्पल है रीशिया, मर्शेंटिया एंड बार्बुला। नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स, फाउंड ओनली इन शेडी एरियाज। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो मोस्टली शेडी एरियाज में मिलते हैं, मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये रूट, स्टेम एंड लीव से मिलकर बनते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी के अंदर रूट, स्टेम्स, लीव्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं। टेरिडोफाइट्स के पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि इसके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं और ये सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनके भी मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और इनका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, एक्विसिटम, एजोला, टेरिस एक्सेट्रा। Next is gymnosperms. Gymnosperms are most primitive animals. Naked seeds are not enclosed in fruits. Gymnosperm के seeds naked होते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं, और ये फ्रूट से enclosed नहीं होते हैं। इनके पास जो जाइलम होता है उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, और फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल है पाइनस, सेड्रस, जिंको, साइकास। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हाईली इवॉल्व होते हैं, इनके पास फ्लावर्स भी होते हैं, ये सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं,
और इनके दो टाइप्स हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। डाइकोट्स के अंदर दो कोटिलेडोन्स होते हैं, यानी कि सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है वो कोटिलेडोन होती है। अगर हम सीड को जर्मिनेट करेंगे तो सबसे पहले उनकी अगर 2 लीव्स निकल जाएँ छोटी सी, तो वो डाइकोट होगा, और अगर एक निकल जाए तो वो मोनोकोट होगा। सो डाइकोट्स में 2 कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के पास रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं, यानी कि लीव्स के अंदर जो वेनेशन होती है उनका कोई परमानेंट पैटर्न नहीं होता है। उसके बाद डाइकोट्स में टेप रूट्स होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही मेन रूट होती हैं, बाकी के सब स्मॉल उन रूट्स का ही पार्ट होती हैं। एग्जाम्पल पी, मैंगो, पोटैटो। एंड देन मोनोकोट, मोनोकोट के पास वो एक ही कोटिलेडोन होते हैं। देन लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, यानी कि लीव्स के अंदर जो वेनेशंस होंगी वो पैरेलली अरेंज्ड होंगी। देन मोनोकोट्स के अंदर फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टेप रूट नहीं होती है, उनकी जो स्टेम होती है उसमें फाइबर्स टाइप रूट्स निकलती हैं। और इसका एग्जाम्पल है राइस, अनियन, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। देन किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम को भी बहुत सारे फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है और उसका कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। So, सबसे पहले सिमेट्री के बेस पे। दो टाइप की सिमेट्री होती है, बायलेटरल एंड रेडियल। बायलेटरल सिमेट्री के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं, एंड रेडियल सिमेट्री में हम उस ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी बॉल है, सो हम उसको बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। देन जर्म लेयर के बेस पे, जर्म लेयर सिर्फ एक स्किन की लेयर होती है, यानी कि स्किन की लेयर ही मान लो। देन 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर होती है, एंड मेसोडर्म मिडल लेयर होती है। अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 जर्म लेयर होती हैं तो उनको डिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं, और अगर 3 जर्म लेयर हैं तो उनको ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। देन सिलोम, सिलोम सिर्फ बॉडी कैविटी होती है, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी खाली होलो स्पेस होती है, उनको सिलोम बोलते हैं। एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिलोमेट प्रेजेंट नहीं होती, और जो सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है। देन एनिमल किंगडम के 11 फाइलम्स हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमाटोड्स, एनालीड्स, आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सबसे पहले है पोरीफेरा। पोरीफेरा को स्पंजेस भी बोलते हैं, एंड ये सेडेटरी होते हैं, यानी कि एक जगह पे ही ग्रो करते हैं, अलग अलग जगह पे मूव नहीं कर सकते। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी परफोरेटेड बॉडी होती है रेस्पिरेशन, फूड कलेक्ट करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। देन इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि ये वेल डेवलप नहीं होते हैं। देन इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियस होता है और स्पॉन्जीन फाइबर से बना हुआ होता है। उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बडिंग के प्रोसेस से और गैम्यूल फॉर्मेशन से, एंड सेक्सुअली ये गैमेट्स फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। देन इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, मतलब अगर पोरीफेरा में कोई भी एक पोरीफेरा का पार्ट कहीं पे भी कट होकर गिर गया तो वहाँ पे वो दूसरा प्लांट यानी कि दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देगा। इसके एग्जाम्पल है साइकोन, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडेरियाज भी बोलते हैं, एंड ये एक्वेटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, और इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि हम इनको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। एंड ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग से, एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन से। इनके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि बहुत हार्ड होता है, वो लाइम से बना हुआ होता है, इनको कोरल्स भी बोलते हैं, और ये प्लेस टू प्लेस मूव कर सकते हैं, यानी कि ये सेडेटरी नहीं होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, सी एनिमोन, ऑरेलिया, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। और जो फाइसेलिया होता है उसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। देन टीनोफोरा। टीनोफोरा की ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाईरेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि 2 इक्वल हाफ्स में भी कट हो सकते हैं, एंड मोर देन 2 भी। देन ये मरीन होते हैं, फ्री स्विमर्स होते हैं, यानी कि ये एक जगह पे सेडेटरी नहीं होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इनके पास कोलोप्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि नेचर में एडेसिव होती हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं प्लूरोब्रेकिया, सेस्टम, बेरो एंड टिनोप्लेना। नेक्स्ट इज प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवॉर्म्स। प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं। ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, और इनमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं, एंड इनके पास सक्कर्स एंड हुक्स होते हैं ताकि वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे अटैच हो पाएँ। देन इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनका एग्जाम्पल है प्लिनेरिया, फैसियोला एक्सेट्रा।
नेक्स्ट है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस को नेमाटोड्स भी बोलते हैं। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और ये सूडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है बट वो फॉल्स सिलोम होती है। देन ये वर्म लाइक होते हैं, यानी कि वर्म्स ही होते हैं, ऐसे ही लगा लो। देन इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इनके सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, इनमें मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। देन दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर पूरा कंप्लीट ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। एनालीड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं, इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होते हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसके अंदर, एंड ये ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होते हैं और इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है और ये एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के थ्रू करते हैं। इनके सेक्सेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में। देन इनकी बॉडी क्यूटिकल से कवर्ड होती है, इनके पास वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और इसके एग्जाम्पल है नेरिसिस, लीच, फेरिटिमा एंड एफ्रोडाइट। लीच को हीरोडिनेरिया भी बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स एनिमल किंगडम के सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और इनको इंसेक्ट्स भी बोलते हैं, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ आती हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। एंड इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सिलोमेट्स होते हैं। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होते हैं और इनके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन से बना हुआ होता है। देन इनका कॉम्प्लेक्स एंड वेल डिफाइंड मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर और इनकी कैविटी हेमोसील होती है, यानी कि इनकी जो सिलोम है उसके अंदर ब्लड फिल्ड होता है। ओके, देन इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स नहीं होते हैं। इनका एग्जांपल है प्रॉन, स्कॉर्पियो, कॉकरोच, हाउसफ्लाई एक्सेट्रा। नाउ मॉलस्का, मॉलस्क जो होते हैं उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। मूवमेंट के लिए इनके पास मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, इनकी आउटर बॉडी पे शेल प्रेजेंट होती है और एक्सक्रीशन के लिए किडनी लाइक ऑर्गन होता है, यानी कि वो प्रॉपर किडनी नहीं होती बट किडनी लाइक ऑर्गन है। देन इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं और इनका एग्जाम्पल है काइटोन, ऑक्टोपस, पिला एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा, इनकी स्किन पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और ये मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें नोटोकॉड नहीं होती, जो कि इकाइनोडर्मेटा से पहले जितने भी फाइलम्स थे उनके पास भी नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं होती और इनके पास सिलोम होती है, सो ये सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। देन दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक भी होते हैं। देन इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। लोकोमोशन के लिए इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि वाटर को पुश करते हैं अपनी लोकोमोशन के लिए। देन बिफोर बर्थ यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है बट आफ्टर बर्थ वो रेडियल सिमेट्री हो जाती है। इनके सेपरेट सेक्सेस होते हैं, ये मोस्टली मेरीन होते हैं। देन एग्जाम्पल एंटोडॉन, सी क्यूकम्बर, स्टारफिश, एकाइनस एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट्स सिलोमेट होते हैं, मरीन होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए और इनके पास सॉलिड और वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके पास भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, यानी कि इनका ब्लड रेड कलर का होता है। देन एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसिस, हार्टमेनिया एंड एम्फियोक्सिस एक्सेट्रा। कॉर्डेटा के पास नर्व कोड प्रेजेंट होती है और वो नर्व कोड डोर्सल होती है, होलो होती है एंड ट्यूबुलर होती है। देन उनके पास एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है एंड पेयर अपेंडेजेस होते हैं मूवमेंट के लिए एंड कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल है ह्यूमंस। देन कॉर्डेट्स के दो सब फाइलम्स होते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के दो पार्ट्स हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा के भी दो पार्ट्स हैं, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमा। एग्नेथा की एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमा एंड ग्नेथोस्टोमा में 6 क्लासेस होती हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एज एंड मैमेलिया। सो सबसे पहले है प्रोटोकॉर्डेटा और उसके अंदर उनका सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, इनके सॉफ्ट बॉडी होते हैं और यूरोकॉर्डेट्स की जो एडल्ट बॉडी है वो सेलुलोज से कवर्ड होती है और यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉड प्रेजेंट तो होती है बट सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है फ्री लिविंग टेडपोल्स के। लाइक उनका जो लार्वा है, लार्वा के अंदर जो टेल होगी उसके अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट होगी बट एडल्ट स्टेज में नोटोकॉड नहीं होती है एंड इनके एग्जाम्पल है सेफ्ला, डोलियोलम, फाइरोजोमा एक्सेट्रा। देन सिफेलोकॉर्डेट्स, ये फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती हैं एंड इनके पास सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं एंड एक्सोस्केलेटन हेड, जॉज एंड पेयर्ड फिन्स सिफेलोकॉर्डेट्स में एब्सेंट होते हैं और ये मोस्टली मरीन होते हैं और इनका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस एंड ब्रैकियोस्टोमा।
नेक्स्ट इज़ फाइलम वर्टिब्रेटा, देन उसकी फर्स्ट क्लास है एग्नेथा। एग्नेथास के अंदर जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं और इनके पास फिन्स भी नहीं होते हैं। ओके, सो इनकी एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमा। इनका सर्कुलर माउथ होता है, लॉन्ग एलोंगेटेड बॉडी होती है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन से नहीं बना होता, वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। एंड साइक्लोस्टोमा में 2 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और मरीन होते हैं। देन ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ये फीड करते हैं, और इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजिन, मैक्सिन, हैगफिश एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज गनेथोस्टोमा। इनके पास जॉज प्रेजेंट होते हैं और इनकी फर्स्ट क्लास है कॉन्ड्रियोसाइट्स, और ये कार्टिलेजिनस फिश होती है, यानी कि इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, और कार्टिलेजिनस है तो फिर इनके अंदर एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होंगे। एंड ये मरीन होती है, इनका माउथ वेंट्रल होता है, इनकी स्किन टफ होती है और इनके स्किन के बाहर प्लिकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। देन ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है और लोकोमोशन के लिए इनके पास फिन्स होते हैं और इनका हार्ट भी 2 चेम्बर्ड होता है। एंड एग्जाम्पल है स्कोलियोडोन, टोपेडो एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ओस्टियोसाइट्स। सो जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं ये बोनी फिशेस होती है, यानी कि इनके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है और 4 गिल पेयर्स होते हैं, गिल स्लिट्स के 4 पेयर्स होते हैं, और जो गिल स्लिट्स होती हैं वो ओपेरक्यूलम से कवर्ड होती हैं। देन इनका माउथ टर्मिनल होता है और जो इनकी कॉर्डल फिन है वो हेमोसीरियल होती है, यानी कि इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। देन इनके अंदर एयर ब्लेडर्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है कार्प, सी हॉर्स एक्सेट्रा। सो नाउ एम्फीबिया। एम्फीबिया फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, इनकी बॉडी स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है और स्लाइमी स्किन होती है। देन इनके पास लार्ज माउथ होता है और इनकी स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, इनका हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है और एम्फीबिया के जो एग्स हैं उनके बाहर शेल नहीं होती है बट वो बहुत सॉफ्ट कवरिंग होती है। देन ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं। देन एम्फीबिया आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट इनका अमोनिया होता है या फिर यूरिया होता है। एंड इसका एग्जांपल है हाइला, ब्यूफो, राना, नेक्टोरस, एम्फिना एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज़ रेप्टीलिया। रेप्टीलिया को क्रीपिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, मोस्टली क्रॉल करते हैं और इनकी जो स्किन होती है वो नॉन ग्लैंडुलर होती है, यानी कि इनकी स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। एंड रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। देन इनके पास स्मॉल टाइफिनम प्रेजेंट होता है इनके ईयर के पास। देन दे रिस्पायर थ्रू लंग्स। एग्स हैव हार्ड कवरिंग, यानी कि इनकी जो एग की कवरिंग होगी वो कैल्शियम से बनी हुई होगी और वो हार्ड होगी। एंड रेप्टाइल्स के एग्जांपल है लीजर्ड, स्नेक, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। नाउ एव्स। एव्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनकी होलो बोन्स होती हैं और एव्स के पास फेदर्स होते हैं और उनके पास बीक भी प्रेजेंट होती है। एव्स की होलो बोन होती है, इसी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं ताकि उनका वेट थोड़ा कम हो सके। देन ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एव्स के पास भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है और एव्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ये ओवीपैरस होते हैं, यानी कि एव्स भी एग ले करते हैं। एंड इसके एग्जांपल है गैलस, ब्यूबो, पावो एक्सेट्रा। और हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मैमल्स। मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं एंड मैमल्स की बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो फीमेल मैमल्स होती हैं उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, वो अपनी बेबीज़ को फीड कर सकती हैं। एंड एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिना प्रेजेंट होता है मैमल्स में। देन दे रेस्पायर थ्रू लंग्स और ये विविपैरस होते हैं, यानी कि एग ले नहीं करते हैं। एम्ब्रियो के अंदर ही इनकी डेवलपमेंट होती है, मदर स्टमक के अंदर ही, मदर एम्ब्रियो के अंदर। देन मैमल्स की स्किन के पास स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। देन मैमल्स हैव टीथ और मैमल्स का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है और बोन्स होलो नहीं होती। इसका एग्जांपल है ह्यूमंस, मकाका, लायन, कैमेलिस एक्सेट्रा।